चुकाएंगे हम उनका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थामकर कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये तो गुरु ने ही सिखाया था। पर चलना कहाँ है ये तो गुरु ने ही सिखाया था। उन्हीं गुरुओं को नमन करके हम आज की प्रार्थना सभा को आरंभ करते हैं। आज दिनांक 6 सितंबर 2023 आज 10वीं की कक्षा की प्रार्थना सभा है और मैं खोटे की तरह इस प्रार्थना सभा का संचालन कर रही हूँ। सही मायनों में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके घरों में दुआ के लिए माँ बाप होते हैं, जिनके घरों में दुआ के लिए माँ बाप होते हैं। सुविचार आदमी की पहचान उसके रूप से नहीं उसके विचारों से की जाती है। आदमी दिखने के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके मन में अच्छे विचार न हो तो उसका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। हर इंसान के मन में अच्छे विचार होने चाहिए, सुविचार होने चाहिए। इसीलिए आज का सुविचार लेकर आ रही है गोलर प्रतीक्षा। हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए हम बहाने निकालते हैं और जो हम शौक से नहीं करना चाहते उसके लिए हम रास्ते निकालते हैं। शुक्रिया प्रतीक्षा। समाचार पत्र सुना है सुबह चाय पीते पीते अगर समाचार पत्र पढ़ो तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम समाचार पत्र पढ़ते बैठे। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में आज क्या क्या घटनाएं घटी है। इसलिए आज की ताजा खबर लेकर आ रही है वाकमारी अंकिता। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का समाचार पत्र शिक्षक दिन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा दिया। उसमें महाराष्ट्र के 5 शिक्षक हैं। अगले महीने में होने वाले एक दिवसीय विश्व चषक प्रतियोगिता में भारतीय संघ की घोषणा की। भारतीय संघ का नेतृत्व रोहित शर्मा इनको सौंपा गया है। शुक्रिया अंकिता। दिन विशेष हर दिन का कोई न कोई विशेष महत्व होता है, जैसे कि किसी महान पुरुष का जन्म, मृत्यु, कोई खास त्योहार, कोई अच्छी घटना या फिर कोई दुर्घटना। लेकिन हर दिन का कोई न कोई विशेष महत्व जरूर होता है। इसीलिए आज के दिन का विशेष महत्व है कि विशेष लेकर आ रही है हिंगे संध्या। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का दिन विशेष श्री कृष्ण गोपाल का जन्म दिवस और श्रेष्ठ कवि विंदा करंदीकर इनका कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान के जन्मस्थान पुरस्कार के लिए चुनाव 6 सितंबर 1993। शुक्रिया संध्या। नैतिक मूल्य, दो मूल्य जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं, दो मूल्य जो हमारा रवैया बदल देते हैं, ऐसे मूल्य जिंदगी में होने ही चाहिए। अगर हर एक इंसान नैतिक मूल्यों को समझकर इस दुनिया में रहे तो वास्तव में यह दुनिया हर किसी के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होगी। इसलिए आज का नैतिक मूल्य लेकर आ रही है प्रभावी प्रतीक्षा। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का नैतिक मूल्य वक्तशीरपना यानी समय का महत्व जानना। जैसे सुबह हमें तासिका को आने में देर हो जाए तो गुरुजी ने हमें क्या सिखाया है यह हमें पता नहीं होता, यानी गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। इसे ही वक्तशीरपना कहते हैं। धन्यवाद प्रतीक्षा। चिंतन, हमारे भारत देश को संतों की भूमि कहा जाता है। हमारे भारत देश में कई संतों का जन्म हुआ है। उन संतों ने हमें कई प्रकार के उपदेश दिए हैं। हमें उन संतों का चिंतन करना चाहिए और साथ ही हमें हर अच्छे विचार का चिंतन करना चाहिए। इसलिए आज का चिंतन लेकर आ रही है गोंजाले पूनम। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का चिंतन नितांत कांत दंत कांत मंत कांत कात्मजम अचिंत रूप मंत्रहीन मंत्राय प्रदंतरे निरंतरम वसंत योगिनम तमेक दंतनम मेवतम विचिंतयामि संततम। शुक्रिया पूनम। सामान्य ज्ञान, हमें आगे बढ़कर किसी भी क्षेत्र में क्यों न जाना हो, हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सामान्य ज्ञान की। अगर हमारे पास जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान न हो तो हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रतियोगिता में नहीं टिक सकेंगे। हर इंसान के पास सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान के पास सामान्य ज्ञान न हो तो किसी भी क्षेत्र में नहीं टिक सकेगा। इसलिए आज का सामान्य ज्ञान लेकर आ रही है ढाकने पल्लवी। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का सामान्य ज्ञान सवाल पहला 5वीं कक्षा के लिए अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24। यह जवाब सही है। सवाल दूसरा 6वीं कक्षा के लिए मानवीय शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। यह जवाब सही है। सवाल तीसरा 7वीं
कहा है? थोड़ा यह जवाब सही है। चौथा सवाल 8वीं कक्षा के लिए, जालियनवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, यह जवाब सही है। छठा सवाल, 5वां सवाल 9वीं कक्षा के लिए, माचिस का आविष्कार कहाँ हुआ था? यह जवाब सही है। 7वां सवाल 10वीं कक्षा के लिए, भारत में सबसे पहले स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था? 2009, यह जवाब सही है। शुक्रिया। शुक्रिया पल्लवी। शब्द, हमें मराठी भाषा पसंद है, हिंदी भाषा पसंद है, लेकिन हम में से कई विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा पसंद नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमें कठिन लगती है। लेकिन वास्तव में अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं है। अगर हमें अंग्रेजी शब्द रोज रोज सुनने को मिलेंगे तो हमें अंग्रेजी भाषा भी आसान लगने लगेगी। इसलिए आज के अंग्रेजी शब्द लेकर आ रही है बांगरीशा। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। इपिक, EPIC, इपिक मीन्स महाकाव्य। ग्लम्बर, GRUMBLE, ग्लम्बर मीन्स कुरकुरने। धन्यवाद। शुक्रिया ईशा, बहुत पता। हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए सीख की जरूरत होती है, बोध की जरूरत होती है। लेकिन हम अगर किसी को ऐसे ही सीख बताएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम अगर किसी को कथा के माध्यम से सीख बताएंगे तो उसे जल्दी से समझ आएगा। इसीलिए आज की सीख पूर्ण कथा यानी बोध कथा लेकर आ रही है शेख सादिया। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मेरे बोध कथा का नाम है ईमानदार गाय। एक गांव में परसू नाम का किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी गायें थी। वो रोज उन सभी गाय को जंगल में चराने के लिए ले जाता था। उसमें से एक लक्ष्मी नाम की गाय थी। वो बहुत होशियार और दिखने में सुंदर और ईमानदार भी थी। लक्ष्मी को एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन परसू अपनी पूरी गायों के साथ जंगल में उन्हें चराने के लिए ले गया। उसमें से लक्ष्मी अलग हो गई, यानी उस झुंड से अलग हुई। वो भटक गई और भटकते वो एक बाघ की गुफा के पास चली गई। उसके सामने बाघ आया। वो बड़ी और घबराई थी। बाघ उसे कहने लगा, अरे वाह, 2 दिन से भूखा था, आज शिकार हाथ आया है, आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। गाय से घबराती हुई बोली, नहीं, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो उसे दूध कौन पिलाएगा? प्लीज मुझे मत खाओ। लेकिन बाघ कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें आज खाकर ही रहूंगा। वो बाघ के सामने गिड़गिड़ाती रही, नहीं, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे उसके पास जाने दो प्लीज। बाघ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी फिर से कहने लगी, ठीक है, तुम मुझे खाना चाहते हो ना, तुम मुझे खाओ, लेकिन मुझे एक बार अपने बच्चे से मिलकर आने दो, उसे दूध पिलाकर आने दो। वो दूध के अलावा कुछ खाता पीता भी नहीं। मैं उसे दूध पिलाने के बाद तुम्हारे पास वापस चली आऊंगी। बाघ उससे कहने लगा, मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ? मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? क्या तुम इतनी ईमानदार हो? क्या तुम सच में वापस लौट आओगी? लक्ष्मी ने कहा, हाँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जरूर वापस लौट आऊंगी। बाघ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। बाघ ने कहने के बाद लक्ष्मी अपने बच्चे के पास दौड़ती हुई चली गई और उसके बच्चे को दूध पिलाया और उससे कहने लगी, देखो बेटा, पता नहीं मैं वापस लौटूंगी या नहीं, लेकिन तुम पूरी ईमानदारी से रहना, यह कहकर वो बाघ के पास वापस चली गई। बाघ उसकी राह देख ही रहा था। उसे देखकर बाघ आश्चर्यचकित हुआ कि सोचने लगा कि कोई इतना भी ईमानदार जानवर कैसे हो सकता है। गाय उसके सामने आकर झुक गई, कहने लगी, लो, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं वापस लौट आऊंगी, आप मुझे तुम खा सकते हो। बाघ कहने लगा, नहीं, इतने दिनों बाद मेरे जिंदगी में मैंने पहली बार इतना ईमानदार जानवर देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें बख्श देता हूँ। इस बोध कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी ईमानदारी हमारी जान बचाती है। शुक्रिया। शुक्रिया सादिया। सुबह सुबह मन प्रसन्न तथा तरोताजा करना हो तो उसके लिए हमें गीत सुनना चाहिए। एक मधुर गीत जब हम सुनते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वह गीत किसी फिल्म का नहीं, किसी भगवान का, देशभक्ति का, देश के वीरों का होना चाहिए। उस वजह से हमारे मन में एक स्फूर्ति तथा हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए आज का गीत लेकर आ रही है शेख सादिया।
सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का गीत। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों दोस्तों से मिलो, दोस्तों की तरह दुश्मनों से मिलो, दुश्मनों की तरह जीना क्या मरना क्या, बुज़दिलों की तरह के रहा ये वतन ये ज़मीं आसमां। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। शुक्रिया। शुक्रिया सादिया। अच्छे के साथ अच्छे बने रहिए लेकिन बुरे के साथ बुरे मत बनिए। अच्छे के साथ अच्छे बने रहिए लेकिन बुरे के साथ बुरे मत बनिए।